जय माता दी। खरमास कब से कब तक है? 2024 साल में खरमास कौन सी तारीख से लग रहा है? खरमास में सिंदूर खरीदना चाहिए या सुहाग की चीज़ें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? आज सारे क्वेश्चन मैं आपके आंसर सोल्व कर दूंगी इसी वीडियो में कि साल 2024 में खरमास जो है वो 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है और समाप्त कब होगा। खरमास का जो दिन होता है ना, जो समय चल रहा होता है, ये 15 दिसंबर को 2024 में रात 10:19 से सूर्य देव जो है ना धनु राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास शुरू हो जाएगा। यही समाप्त होगा 14 जनवरी 2025 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास जो है समाप्त हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो खरमास से खास जुड़ी बातें देखिए, खरमास के जो दिन होता है ना, एक महीना, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक साल में 2 बार खरमास लगता है। खरमास के दौरान शुभ मांगलिक काम जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई वगैरह नहीं किए जाते हैं, क्योंकि खरमास के दौरान नई चीजें खरीदना और पहनना भी शुभ नहीं माना जाता है। खरमास में देखिए जरूरत अगर आप है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसको प्रयोग नहीं किए जाता है। जैसे कि श्रृंगार का सामान है, नई वस्तु का है, या नए कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र ग्रंथों के मुताबिक भी सूर्य जब मीन राशि में रहता है तब इन दिनों में किसी भी तरह के शुभ काम नहीं करने चाहिए। खरमास के दौरान सिर्फ जप, तप और स्नान दान करना चाहिए। कहते हैं इसमें सिंदूर लगाना चाहिए। पीला सिंदूर कब कब लगाना चाहिए देखिए, और सिंदूर खरीदना चाहिए या आप तीर्थ स्थान पर गए हैं या कहीं पर भी अगर किसी कारणवश आपने ले लिया है तो खरीद सकते हैं, लेकिन खरमास के में चूड़ी, बिंदी या नए सिंदूर, नए बस ये चीजें आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अब जानेंगे कि पीला सिंदूर कब खरीदना चाहिए और कब लगाते हैं। अगर देखिए आपने सिंदूर खरीद लिया है तो आप रख लीजिए, या आप कहीं तीर्थ स्थान पर गए हैं तो क्या आपको नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए और लेकर आ जाना चाहिए, लेकिन आप उसको प्रयोग नहीं करेंगे, आप लेकर रख सकते हैं। उसके बाद पितृपक्ष में मासिक धर्म में आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। रविवार और मंगलवार के दिन आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि अमावस्या पर, देखिए अमावस्या पर अगर रविवार की अमावस्या पड़ ली ना तो आपको जो है पीला सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। अगर शादी विवाह चल रहा होता तो देखिए ऐसे में नहीं रखते, लेकिन मासिक धर्म यानी पीरियड में, पितृपक्ष में, रवि मंगल, इससे आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और कब लगा सकते हैं? देखिए पीला सिंदूर लगाते हैं जब आप कि गुरुवार की अगर कोई पूजा कर रहे हैं तो आप तब भी लगा सकते हैं, बुधवार को लगा सकते हैं, शनिवार को लगा सकते हैं पीला सिंदूर, ऐसे में कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपको कब बचना चाहिए पीला सिंदूर? जैसे घर में बच्चे का जन्म हुआ है, जो छूतक हो जाता है, तो ऐसे में भी आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बुधवार को लगा सकते हैं, अगर कुछ लोग गुरुवार को भी नहीं लगाते हैं। अगर गुरुवार के दिन आप कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, माता रानी की या लक्ष्मी जी की, या कोई सा भी कोई त्योहार है अगर आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लगा सकते हैं। देखिए आप कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सिंदूर हमें कहाँ फेंकना चाहिए। अक्सर कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें शेयर नहीं करनी चाहिए दूसरों के साथ, या दूसरों की हमें दे देने चाहिए घर परिवार में। देखिए जो चीज़ आप सुहाग की चीज़ें आप प्रयोग कर रहे हैं वो चीज़ अपनी किसी को ना दे, बाकी चीज़ें हैं आप शेयर कर सकते हैं, नई चीज़ किसी को भी दान कर सकते हैं। सुहाग की चीज़ें हैं आपको पुण्य मिलता है, लेकिन अपनी यूज की हुई चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। अब कुछ आपके सिंदूर टूट गिर जाता है ज़मीन पर तो क्या उसको उठाना चाहिए? देखिए सिंदूर अगर ज़मीन पर गिरा है साफ सुथरी जगह में तो आप उसे भर कर रख लीजिए। अगर ऐसी जगह गिरा है जहाँ से आप उठा नहीं सकते, उसको उठाइए किसी पुड़िया में करके, आप किसी कोने में या कहीं पर, जैसे झाड़ी होती है या कहीं पर जहाँ ठोकरों में ना आए, पैरों में ना आए, ऐसी जगह भी आप रख सकते हैं। यहीं आपकी चूड़ियां हैं या बिंदी के पैकेट होते हैं, सिंदूर की डिब्बियां होती हैं, तो उन्हें कचरे में या डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें किसी पॉलीथीन में बांधकर अपने घर के किसी कोने में रख देना चाहिए, या कहीं पर झाड़ी होती है जैसे पैर में ना आए, ऐसी जगहों पर आपको या मिट्टी में गड्ढा खोदकर आप वहां पर दफना सकते हैं, यानी रख सकते हैं। आपको पैरों में या उलझने वाली चीजों पर नहीं डालनी चाहिए। तो ये था खरमास कब समाप्त होगा। देखिए ये विशेष चीज समाप्त होगा 14 जनवरी को। ये सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास खत्म हो जाएगा। तो ये थी खरमास से जुड़ी विशेष जानकारी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय माता दी।